बांटेंगे, इसका मैं विकास का उदाहरण देता हूँ। मैं इसी गांव से हूँ, इसी गांव का निवासी हूँ। सांसद चिंतामणि मालवीय ने 8.5 करोड़ की योजना, जब सांसद आदर्श गांव योजना के अंतर्गत इस गाँव को लिया था, 0 बटे संदाटा है इस गाँव में, 8.5 करोड़ रुपए खा गए, सब भ्रष्टाचार में मिटाए। क्या है? घटिया विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आज अभी न्यूज की टीम आई हुई है। हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात करी है और काफी जो यहाँ पर कचौरी का सबसे फेमस चौराया बोलते हैं इसको, उन्हेल चौराया, हमने यहाँ पे भी बात करी है और हमने ये जानने का प्रयास करा है जनता के बीच में उतर के कि यहाँ पर कौन सतीश मालवी या रामलाल मालवी, दोनों में से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में से कौन यहाँ पे चुनाव जीतने की स्थिति में है। अभी फिलहाल हम कांग्रेस कार्यालय पे हैं, उन्हेल का चुनावी कार्यालय है ये रामलाल मालवी जी का, और हम यहाँ पर उपस्थित हैं और हम कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि यहाँ पर चुनाव की अभी फिलहाल क्या स्थिति है। तो सबसे पहले आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? शंकर पटेल, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी उन्हेल। पटेल जी, आप एक चीज ये बताइए कि फिलहाल चुनाव किस स्थिति में है उन्हेल का? घटिया विधानसभा क्षेत्र में उन्हेल मायने रखती है, तो क्या स्थिति है अभी? और सामने आप देख सकते हैं कि सभा ज्योतिराज सिंधिया की सभा है यहाँ पे, तो इस बारे में आप कुछ बताएंगे? घटिया विधानसभा का सबसे बड़ा सेंटर है उन्हेल। यहाँ नगर पालिका है, पूरा ग्रामीण विधानसभा है, सिर्फ एक शहर के नाम पे सिर्फ उन्हेल आता है और उन्हेल के आसपास के 60 गांव इस उन्हेल क्षेत्र में लगते हैं। निश्चित तौर से हमारे जनप्रतिनिधि जो रहे हैं कांग्रेस से, और सतीश मालवी जी भी इसके पहले कार्यकाल आपका रह चुका है, जनता इनको पहले भी देख चुकी है। मैं बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा। मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे हम यहाँ पर गए, कचौरी के लिए सबसे फेमस चौराया बोलते हैं उन्हेल का, तो हमने काफी लोगों से यहाँ पर जनता का परिप्रेक्ष्य जानने के लिए कुछ व्यापारिक व्यवसायिक लोगों से भी बात करी, पर वो सतीश मालवी को बताते हैं कि हाँ, हम सतीश मालवी को सपोर्ट करते हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है कि वो ये जो वर्ग है, ये वर्ग एकदम ऐसा सीधा सीधा क्यों बोल पड़ता है कि सतीश मालवी को पसंद करते हैं? उसके पीछे कारण क्या है? ये व्यापारी वर्ग सबसे डरा हुआ वर्ग रहता है ऑल इंडिया में, कहीं पे भी चले जाइए आप, क्योंकि व्यापार करने वाले को 10 जगह से दबाने का जो शासन प्रशासन रहता है, 10 जगह से उसको दबा सकता है। जैसे छोटी बात करते हैं अपन, जो कचौरी वाले की बात करी आपने, ये एक सबसे छोटा वर्ग है। इसको अपनी ठेला गाड़ी लगाना, ना उनका घर का कुछ दुकान है ना कुछ भी नहीं, अपनी ठेला गाड़ी, कुछ लोगों की ठेला गाड़ी भी किराए की हो सकती है, परंतु वो इस वक्त इस प्रकार से डरे हुए रहते हैं कि हो सकता है कि अगर आपको उन्होंने बता दिया कि भाई हम सतीश मालवी के खिलाफ एक शब्द कहते हैं, तो हो सकता है खाद्य विभाग वाला कल उनको टंकी उठा जाए वहां से। तो आपको प्रमुख मुद्दे क्या लगते हैं? और आपको ये ज्योतिराज सिंधिया जी की सभा हो रही है यहाँ पर, आज इतना बड़ा प्रादेशिक व्यक्ति जो है वो उन्हेल में अंदर सभा ले रहा है, तो क्या रामलाल मालवीय जी भी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आएंगे, प्रादेशिक व्यक्ति को या राष्ट्रीय व्यक्ति को? कोई जरूरत ही नहीं है, हमारा रामलाल मालवीय वैसे जीत रहा है और इनको डर है, इसलिए बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, केंद्र के भी आ रहे हैं और हर प्रकार के नेता आ रहे हैं बड़े बड़े, और हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? हमारे विधायक जी विकास करा है, पिछली बार भी करा और अभी भी बहुत कार्य कर रहा है, और बाकी बहुत सारी समस्या ये थी तो सरकार नहीं होने के कारण से कुछ समस्या हमारी हल नहीं हुई गांव की, इसलिए कुछ तकलीफ भी आ रही है। बाकी अब की बार अगर सरकार बनी है, बराबर काम होएंगे हमारे। धाकड़ समाज की क्या उन्हेल के अंदर क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति में। आपके हिसाब से क्या प्रमुख मुद्दे हैं उन्हेल के जिस पर आप लड़ रहे हो, और इधर इतने राष्ट्रीय चेहरों की, इतने बड़े चेहरों की सभाएं हो रही हैं, इस विषय को लेकर क्या आप क्या सोचते हो इस बारे में? हमारे विधायक जी के विकास कार्यों के उपलब्धियों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारा मेन मुद्दा है। इतने समय से उन्होंने जो विकास करवाया है हमारे क्षेत्र में, उन्हेल क्षेत्र में, हमारे लिए वही प्रमुख मुद्दा है। घटिया विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थी। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल मालवी हैं, सतीश मालवी की हमने सुबह सभा देखी है। रामलाल मालवी जी से बात करेंगे कि क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर वो लड़ रहे हैं और क्या स्थिति है अभी। रामलाल जी, क्या स्थिति है फिलहाल अभी, आपको क्या लगता है? आप क्षेत्र में घूम रहे हो? हाँ बिल्कुल। पब्लिक ने आपको क्या फीडबैक दिया? पब्लिक का फीडबैक ये है कि आपने 5 वर्ष के अंदर बहुत अच्छा काम करा है। सबसे बढ़िया अगर कोई बात निकलती है आपके बारे में तो मात्र स्वभाव की बात निकलती है कि आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। मुख्य मुद्दा तो ये निकल गया था, आपके स्वभाव पे लोग लेके बड़े बात करते हैं कि बहुत अच्छा स्वभाव है वैसा का। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका परिवार का एक सदस्य हूँ, और मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी मेरे आशीर्वाददाता मेरे परिवार है। घटिया का विकास निरंतर बढ़ता चलना चाहिए, क्षेत्र बढ़ता जाता है,
तो निरंतर विकास भी बढ़ना चाहिए। जो स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली, सड़क, पानी, लोगों को रोजगार, इन मुद्दों को लेकर हम पब्लिक के बीच में और ये मुझे मिल टेम्पलेट रहा के है। अंदर तो काफी मुद्दे लिखे हुए हैं इसके अंदर। तो ये तो करेंगे ही हम लोग। अभी मैं इसलिए बोलने जा रहा था तो आपने कहा कि वो प्रादेशिक है, इसी के आधार पर अच्छा, ये public 15 महीने की सरकार का जो अपन बताते हैं, तो आपने खुल के लिखा है कि 15 महीने की सरकार थी तो हमने ये काम ये करे। किया। और आने वाले समय में हम लोग फिर, अभी किसानों को क्या चाहिए, उनके फसलों का उचित दाम चाहिए। कमलनाथ जी ने 2600 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम देने की बात कही है, आने वाले समय में हम देंगे। 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की बात हम लोगों ने अपने वचन पत्र में दी है, कांग्रेस पार्टी ने, वो हम पूरा करेंगे। माँ बहनों के सम्मान में नारी सम्मान के रूप में 1500 रुपये प्रति महीना, प्रति 18 साल से जो बड़ी उम्र की महिला है, माँ बहनें, उन सबको मिलेगा। पढ़ो पढ़ाओ योजना में बच्चों को 5वीं में बच्चा पढ़ेगा तो 500 रुपये, 8वीं में पढ़ेगा तो 1000 रुपये, और 12वीं तक बच्चा पढ़ेगा तो उसको 1500 रुपये प्रति महीना सभी वर्गों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। रामलाल मालवीय जिंदाबाद, रामलाल मालवीय जिंदाबाद। 500 रुपए में गैस की टंकी देने का निर्णय हमारा विधायक रामलाल मालवीय। किसानों को बिजली, जो सिंचाई है तो बिजली चाहिए, अभी 4 घंटे और 6 घंटे देते हैं, हम 12 घंटे कंटिन्यू बिजली देंगे सिंचाई की, और घरों की बिजली 24 घंटे देंगे। 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देंगे, 200 यूनिट हाफ देंगे। 5 हार्स पावर तक की बिजली के कनेक्शन हमारे निःशुल्क रहेगा, और 5 से 10 हार्स पावर के बीच में किसानों को सिंचाई हेतु बिजली आधे दाम में दी जाएगी। ये आपने वादे करे। एक लास्ट क्वेश्चन और मेरा है, जो मैंने सतीश मालवीय जी से भी एक चीज पूछी थी आज जब मैं गया था, जब उनका इंटरव्यू लिया, तो मैंने एक चीज उनसे पूछी थी कि आप उस परिप्रेक्ष्य में इस चीज को क्या देखते हैं, जब सतीश मालवीय की पिछले बार टिकट काटी थी और फिर कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू के बेटा आए और अजीत बोरासी को टिकट दी, तो कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से फिर कांग्रेस, फिर निर्दलीय, इन चीजों को कई बार आप इतने बड़े लेवल पे हो गया 25 साल की राजनीति में, कैसा देखते हैं कि कोई किसी को भी पार्टी टिकट देती है और वो कांग्रेस से निकल के भाजपा से टिकट ले आता है? कि मैं इसको चुनौती मानते हैं क्या, ये इसको क्या किस रूप में लेते हैं आप नॉर्मली? बस ऐसा ये मेरा छठी बार हाँ, ये छठी बार चुनाव है आपका। 5 बार भाजपा ने अलग अलग उम्मीदवार दिया है, इस बार जरूर रिपीट करके दिया है, तो रिपीट को पटकने देने का काम मतदाता क्षेत्र के घटिया विधानसभा क्षेत्र के मतदाता करेंगे आने वाले 3 नवंबर। नहीं, आप अजीत बोरासी को हरा चुके हैं, इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा, क्योंकि उनसे भी ये पूछा, वो तो उनकी पार्टी परिप्रेक्ष्य में था इसलिए प्रश्न पूछा था, और आप तो स्वयं हरा चुके हैं उस व्यक्ति को, 4 या 5 हजार वोटों से हराया था। रामलाल मालवीय जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामलाल मालवीय जिंदाबाद, जिंदाबाद। दर्शा देंगे हमारा विधायक रामलाल मालवीय कैसा चाहिए, हाँ, जनप्रतिनिधि कैसा चाहिए, ये बात 17 नवंबर को हाथ के पंजे का बटन दबेगा, और 3 दिसंबर को जब परिणाम आएगा, आप और हम सब लोग घटिया विधानसभा क्षेत्र में इस बार प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। आप देख सकते हैं कि रामलाल मालवीय फुल कॉन्फिडेंस में जीत के लिए माने। बिल्कुल वो बिल्कुल We'll be right back.